दरअसल आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एक जोड़े को देख रहे हो। दरअसल ये जोड़ा रूपक और पूनम का है। इनकी शादी करीब 8 साल पहले हुई थी, जैसा कि परिवार बता रहा है। पूनम भजनपुरा इलाके के गावड़ी इलाके की रहने वाली है और इसके ससुराल सोनिया बिहार 5वें पुस्ते पर है। फिलहाल हमारी मौजूदगी गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मोर्चरी पर है, जहां पर बताया जा रहा है कि देर रात इसी के पूनम के पति ने ही पूनम की पीट पीट कर हत्या कर दी। परिवार मोर्चरी पर पहुंचा हुआ है, उनसे बात कर लेते हैं आखिरकार क्या घटना घटी और क्या जानकारी इनको मिली है। भैया ये बताएं मुझे कि ये जो पूनम है 8 साल पहले इसकी शादी हुई है, जिस दिन से इसकी शादी हुई है क्या तब से ये परेशान करता है या अब इसने मारना पीटना शुरू किया है? शादी के कुछ महीने, शायद 1 या 2 महीने बाद से ही उसने स्टार्ट कर दिया था। और बोले तो शादी से ही स्टार्ट कर दिया। और आज तक उसने दुखी ही करा मेरी बहन को। ऐसा एक भी दिन उसने ये नहीं बोला कि मम्मी मैं इसके साथ में खुश हूँ या ठीक हूँ। मारने पीटना उसका शुरू से ही बर्ताव यही रहा है। दारू पी के डेली आना, डेली मारना पीटना, काम पे नहीं जाना, यही सब उसका शुरू से आज तक बर्ताव रहा है। अच्छा भैया, आपको कल शाम ये सूचना मिली, जैसा कि इसकी लड़की की मम्मी बता रही है कल 1 बजे तक ये अपने घर पर थी। 1 बजे के बाद ये लोग अपने ससुराल गई है लड़की। ठीक ठाक गई है, उसको कोई परेशानी नहीं, कोई ऐसा भी नहीं लग रहा था कि जाकर इसको ये मार देगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो जब आप लोग लड़की के घर पहुंचे जहां पर आपको खबर मिली थी सोनिया बिहार, तो परिवार जो इसका लड़के का था साथ में रहता था या परिवार से अलग रहता था? परिवार इसका अलग रहता था। इसके जो मेरी बहन के ससुराल वाले हैं वो उसको अपने साथ नहीं रखते थे। उससे डेली लड़ाई झगड़ा स्टार्ट जो होता है सास बहू वाला वो स्टार्ट रहता था। वो आज भी था। आज भी उसकी सास ये नहीं है कि उसके ढंग से देखे कि मेरी बहू को दिक्कत क्या, क्या पता मेरे लड़के में ही कमी हो। नहीं, बहू में कमी हो। उनने अपना, मेरी ताई जो है मेरी बहन की माँ, उन्होंने अपना बेटी को देखते हुए अलग कर दिया, जिससे वो आराम से खुश रहता है। मकान दिया उसको, एक 9-10 लाख रुपए का मकान, खाली जमीन फिर बनवाया। 20 लाख रुपए बनवाने में उसको कर दिया। फिर एक ऑटो भी निकलवाया 3 से 3.5 लाख रुपए का। कमाई भी दी उसको, रहने के लिए एक छत भी दी। फिर भी आज हमें ये सब देखना पड़ रहा है। अच्छा, पड़ोसियों ने क्या बताया? आपकी पड़ोसियों से बात हुई होगी वहां जाकर, तो उन्होंने क्या बताया? या जिस वक्त इस हत्या पड़ोसियों ने ये बताया कि वो सुबह से जैसे डेली दारू पीता था वैसे सुबह से ही उसने दारू पी रखी थी। मेरी बहन आई थी अपनी दवाई के इलाज कराने के लिए, तो वो अपने घर से होते हुए जा रही थी। तो मेरी ताई ने 1 बजे उसे भेज दिया अपने घर से। और घर जाके उसने फिर लड़ाई मारपीट उससे स्टार्ट की। डेली का ऐसा ऐसा ये नहीं है उसका कि आज ही स्पेशल हुआ। ऊपर डेली दारू पी के शाम को सुबह उठता है कि गलती हो गई माफ कर दो। मेरी ताई ने उसे 2-3 बार पुलिस में पहले भी उसे थाने में बंद करवा दिया है। और उसके घर वालों ने ही उसे बाहर निकाला है। अच्छा देखिए, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया तो 4 साल का जो बच्चा है उनका, वो कहाँ था उस वक्त? उस टाइम पे ये तीनों अपने घर में ही थे, मेरी बहन के साथ ही। मेरी बहन जैसे उस घर में गई, वो दारू पी के आराम से पड़ा हुआ था। मेरी बहन मेरा भांजा उस घर में ही थे। अच्छा, तो बच्चे के सामने पीट पीट कर मार हाँ, दिया। बच्चे के सामने पीट पीट कर इतनी उसने बहुत मारा। बच्चा भी डरा हुआ सहमा हुआ। बच्चे ने खुद बताया कि मेरी मम्मी को मेरे पापा ने ही मारा है। बिल्कुल, देखिए 4 साल के मासूम बच्चे के सामने ही उसकी माँ का कत्ल कर दिया, और कत्ल भी किसी और ने नहीं, उसी के बाप ने किया है। जैसा कि वो मासूम बता रहा है कि उसी की आंखों के सामने उसकी माँ को मार डाला है। फिलहाल जैसा कि हम बता रहे हैं गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मोर्चरी में है। उसकी माँ से भी हम बात कर लेते हैं, पूनम की। क्योंकि देखिए जिस तरह से बता रहे हैं कि कल दोपहर तक पूनम बिल्कुल ठीक थी, इनके घर पर आई हुई थी। माता जी थोड़ा सा एक बार इधर को आए, तो बच्चे से थोड़ा सा इधर हो जाइए। कल दोपहर पूनम बिल्कुल ठीक गई है आपके हाँ, पास यहाँ से? तो सही गई है। मैंने मेरे 100 रुपया विदा करके भेजी है। एक गली विदा करके आई है भाई बेटा को। वो का पता ही वो बेटा दोबारा ना मिलेगा। तो माता जी ऐसी क्या बात हुई कि मतलब अब मुझे क्या पता है, नशेड़ी का पी के आया का करा उसके साथ में। वो तो यहाँ पे 6 बजे दूसरे ने पड़ोसी ने दिया खबर। तब पड़ोसी का लड़का मुझे बुलाने आया। मैं ठिया लगा रही वहाँ पे तो भजनपुरा काली के मंदिर पे। मैं मंदिर से सीधी बेटी के वो हालत देख के किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गई है। मैं ला देखूं चल के किनसे हो गई है। पुलिस वाला ने कही कि तुम ऑटो करके इसे बैठा दो, इसकी बेटी यहाँ परेशान है। अच्छा माता जी एक बात बताएं, जो आपका नाता है नवाज साहब का, उस वक्त कमरे में ही मौजूद था, उसने क्या बताया था? किनने? आपके नवासे ने, बेटी के बेटे ने? बेटी के बेटा ने बताया मेरी मम्मी वाइपर से मारी। ये रहा ये जरा करवाओ, ये भी करेगा। हाँ, मेरी मम्मी मारी वाइपर से पापा ने।
और वो तो मेरे को कह रहा ला तुझे भी मारूं। अब क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि उसकी संपत्ति से किसके नाम आएगी, मैं रखूंगी अपने बेटा को। जब मैंने 4 साल कर दिया तो मैं और बड़ा करूंगी, इसे पढ़ाऊंगी लगाऊंगी। जब इसकी शादी कर दूंगी तो इसे बिल्कुल अलग कर दूंगी। मैं इतना कर सकती हूँ अच्छा, इसके साथ। फिलहाल रूपक कहाँ है, कुछ जानकारी है आपको? वो मैंने रात थाने में बंद करवा दी। बिल्कुल, देखिए ये पूनम की माँ हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आ, शादी के कुछ दिन बाद से ही लगातार रूपक जो है पूनम के साथ मारपीट कर रहा था। जैसा कि बताया कि कल दोपहर को पूनम ठीक गई है, उसके बाद शाम को उनको पूनम की हत्या की खबर मिली है। जैसा कि बताया जा रहा है कि पूनम के बेटा जो कि 4 साल का, उसके सामने ही उसके पिता ने पूनम को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और यही मांग कर रहा है कि 4 साल का मासूम जो यतीम हो गया है, कि आखिरकार उसकी परवरिश अब कैसे होगी। कैमरा पर्सन के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।